Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Sagittarius यानी कि धनु राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा करंट फीलिंग आपके पार्टनर की सैजिटेरियस वर्सेस ऑल साइड। ये काफ़ी यूनिक वीडियो है, आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जिसमें हम देखेंगे सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के साथ सभी राशियों के एरीज से लेके पाइसेस तक आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है ये हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इश्यू या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है, सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होल स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। सैजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? सैजिटेरियस वर्सेस ऑल साइन, प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। सैजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? सैजिटेरियस वर्सेस ऑल साइन, एरीज से लेके पाइसेस तक, प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? सैजिटेरियस वर्सेस ऑल साइन, सैजिटेरियस वर्सेस ऑल साइन, एरीज से लेके पाइसेस तक, प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर एरीज यानी कि मेष राशि के हैं तो यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप हिम्मत नहीं कर रहे, आप बहुत डर चुके हैं, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में आजकल जो है या कहीं पर आप क्या करें क्या नहीं करें आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप दोनों में कहीं पर अभी के दिनों में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होता है, बड़ी बन जाती है, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, दूसरे लोगों की वजह से लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं पर घर में पता चल चुका है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप हिम्मत नहीं कर पा रहे, आप कहीं पर डिसीजन नहीं ले पा रहे कि करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं, वो वाली इनकी एनर्जी। ये झगड़ों को सुलझाना चाहते, चीज़ों को सुलझाना चाहते, फिर आपका साथ चाहते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए दो साइड मैरिड के रिश्ता है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर टॉरस यानी कि वृषभ राशि के, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि ये कहीं पर अभी पीछे हट रहे हैं, क्योंकि आपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर ली है, किसी और के साथ शादी सगाई के लिए आगे बढ़ चुके हैं, किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, किसी और के साथ कहीं पर काम करियर में आप आगे बढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर ये तो नई बिगनिंग करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा है कि आपने कहीं पर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर ली है, तो वहाँ पर इनको काफ़ी गुस्सा आ रहा है, ये इमोशन इनके निकल चुके हैं, ये पीछे हट रहे हैं, कहीं पर ये ब्लॉक कर रहे हैं, कहीं पर ये आपसे रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं। कुछ एक के लिए पेट लवर हो सकते हैं, पशु पक्षी प्राणी रिलेटेड काम करियर, कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है जाइमिनी यानी कि मिथुन राशि के, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि ये अभी कंफ्यूजन में है, करे तो क्या करें, जैसे इनका सब कुछ हिल चुका है दुनिया, जहां पर आपने इस रिश्ते से निकल चुके हैं, इस रिश्ते में आपने बहुत एफर्ट्स लगाया था, आपने बहुत कुछ किया था, बट आपको भी कहीं पर इस रिश्ते पे सक्सेस नहीं मिल रहे, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप इस रिश्ते से निकल चुके हैं या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, तो वहाँ पर कहीं पर ये कंफ्यूजन में बने कि करे तो क्या करे, इनको समझ में नहीं आ रहा है, किसी को पूछते हैं तो वो भी कोई और रास्ता बताते हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, या शादी के लिए दूसरे ऑप्शन एंड चॉइस है वहाँ पर बढ़ना चाहिए, या कहीं पर काम करियर में मन नहीं लग रहा है, तो इनको ऐसा है कि भाई क्या काम करियर भी मेरी लगी पड़ी है तो वहाँ पर भी मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, कंफ्यूजन में चल रहे, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जब से निकल चुके इनकी दुनिया ही बदल चुकी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ एक के लिए आप ऑनलाइन मिले हैं, मेट्रोमनी साइट पर मिले हैं या डेटिंग ऐप पर मिले हुए हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें।
सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है कैंसर यानी कि कर्क राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि बात है शादी की, बात है खुशियों की, आप दोनों के रिश्ते से अभी खुशियां गायब हो चुकी है। बात है खुशियों की, बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। तो वहां पर ये चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो ये कहीं पर जल्दी से निकलना चाहते हैं। ये इस रिश्ते में फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट चाहते हैं। अगर नहीं कुछ हुआ तो ये निकलना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड व्हीकल रिलेटेड काम करिए या फिर व्हीकल के शौकीन हो सकते हैं, ट्रैवलिंग भी बहुत करते होंगे। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। कहीं पर तो ये मिलना भी चाहते हैं। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है लियो यानी कि सिंह राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि ये कहीं पर अभी रिश्ते में फ्यूचर फील नहीं करते। इनको ऐसे लग रहा है कि आप कहीं पर कोई चीटिंग कर रहे हैं, इनसे बातें छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, रिश्ते में रहना नहीं चाहते, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या कहीं पर रिश्ते से आप निकलना चाहते। तो वहाँ पर इनको सब समझ में आ रहा है, बट ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। इनको ऐसा है कि आप भी रिश्ता नहीं तोड़ रहे हैं, बट इनको कहीं पर फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि हम दोनों में एक ट्रांसमिशन ज़रूरी है। कहीं पर ये रिश्ते से बाहर निकलना तुम्हारे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, बट इनकी बहुत ही तकलीफ वाली सिचुएशन अभी चल रही है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है वर्गो यानी कि कन्या राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि इनकी लाइफ में दो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लड़की है, अगर आपके अगर आपके पार्टनर लड़की है तो उनको ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में दो दो जो है दो लेडीज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पार्टनर बॉय है तो उनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कहीं पर दो मेल फिगर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें से एक काफ़ी बैलेंस है, काफ़ी अच्छे है, और एक बहुत खूबसूरत है और उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर वर्गो, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये एक बैलेंस चाहते हैं रिश्ते में। इनको ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा मैच्योर है, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं पर ये ग्रोथ भी चाहते हैं। बट इनको ऐसा है कि आप भी सपोर्ट दो, आप भी बैलेंस में रिश्ता रखो, क्योंकि ये तो आपके साथ सपोर्ट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, एक रिश्ते को ग्रोथ देना चाहते हैं, जिंदगी भर का कमिटमेंट चाहते हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, कोई वन साइड मैरिड हो सकता है, दोनों साइड मैरिड हो सकता है, कोई वन साइड फीमेल हाउसवाइफ हो सकती है, या फिर पार्लर, सैलून, कपड़े का काम करियर, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर हो सकता है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर लीब्रा यानी कि तुला राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि ये अभी अपने इमोशंस पे काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। इनको एक बैलेंस की चाहिए, जिंदगी एक बैलेंस में चाहिए, जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करते हैं आपके लिए, लेकिन आप कुछ नहीं करते, तो आपके तरफ से इनको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है जो नहीं मिल रही है। इस वजह से ये अभी कहीं पर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे। जैसा रिश्ता चल रहा है वैसे रिश्ता चला रहे हैं, बैलेंस पेशेंस रखे हुए हैं। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर इनको ये अपने आप को, जिंदगी को जीने की कोशिश करें, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि यही कहीं पर आपको भूल नहीं पा रहे, वरस आप तो पूरी तरह से भूल चुके हैं इनको। तो वो इनको बैलेंस कहीं पर फील हो रहा है, तो वहाँ पर ये अपनी लाइफ को अभी जीने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर रिश्ता नहीं है। इसी सिलसिले में कोई वन साइड फाइनेंस या बैंकिंग क्षेत्र रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं।
रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि ये कहीं पर जो है एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये काफ़ी ऑब्सेस है आपसे, ये काफ़ी ऑब्सेस है। जहाँ पर आप दोनों में एक नया रिश्ता है, ये कहीं पर नया है, जो आपको पसंद करते हैं वो आपसे ऑब्सेस है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्यार करते हैं। जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर भी कहीं पर इनको ऐसे लगता है कि आप काफ़ी ऑब्सेस है, काफ़ी पॉजिटिव बने रहते हैं, आप काफ़ी पॉजिटिव बने रहते हैं। ये तो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट आपके कुछ आदतें, कुछ ऑब्सेशन ये इनको पसंद नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से आप दोनों का रिश्ता टॉक्सिक होता जाता है। बट ये तो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज ये ऑब्सेस है। चाहे आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये आपके साथ नई शुरुआत करना ही चाहते हैं। दैट्स इट। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, काम करियर के हिसाब से मिले हुए हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है सैजिटेरियस यानी कि सेम राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? पहला सिनारियो, जहाँ पर कोई नया है जो आपको पसंद करते हैं, उनको आपकी बहुत याद आती है, बट उनको कहीं पर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपकी तरफ से उनको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि सच में आप इंटरेस्टेड है नहीं है, क्या करे कैसे करे समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है, दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर ये कहीं पर मिस करते, याद करते, अकेलापन फील करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, हम दोनों का रिश्ता कैसा है, सच क्या है, झूठ क्या है, थर्ड पार्टी है नहीं है, आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप इनको साथ देंगे। वहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि प्यार तो है दोनों तरफ, इमोशंस भी है दोनों तरफ, बट कुछ चीज़ें कहीं पर गलत है। तो वहाँ पर इनको आपकी याद आ रही है और क्लैरिटी नहीं मिल रही है जहाँ पर आप दोनों के रिश्ता बना हुआ है। तीसरा सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ते में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं। वहाँ पर ये मिस कर रहे, याद कर रहे, काफ़ी पछतावा है इनको कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहता है, और इनकी लाइफ में अभी काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इनके दिमाग में एक स्ट्रेस वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए शॉपकीपर हो सकते हैं, सेल्स रिलेटेड काम करियर, टारगेट रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि अभी इनका दिल काफ़ी दुखी है। ये कहीं पर इनको एक हर्टनेस वाली एनर्जी है कि आप हमेशा यही इनके साथ करते हैं। ये तो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, शायद से इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लग रहा है कि आप सिर्फ पैसा 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 करते रहते हैं। अपना काम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई जो भी आप करते हैं उसमें ही आप बिजी रहते हैं। आप कहीं पर सेल्फिश लगते हैं और इसी बातों में आप कहीं पर इनका दिल दुखाते हो, ऐसा इनको लगता है। तो इनको काफ़ी हर्टनेस वाली एनर्जी है कि आप मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हैं। समवेयर आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती, कहीं पर ये अभी इस रिश्ते में रहना भी नहीं चाहते। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, ये वाली एनर्जी है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर एक्वायरियस यानी कि कुंभ राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि ये कहीं पर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कहीं पर कुछ चमत्कार हो जाए, आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए, आप दोनों के रिश्ते में फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट हो। कहीं पर इन्होंने रिश्ता समय के ऊपर छोड़ दिया है, बट ये चाहते हैं कि आप दोनों में छोटी छोटी जो भी मुश्किलें हैं वो कहीं पर ख़त्म हो जाए और रिश्ता आगे अच्छा चले। चाहे रिश्ता है, चाहे मौजूदा रिश्ता है, चाहे रिश्ता नया है, चाहे रिश्ता नहीं है, वहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन करें, भगवान से पूजा पाठ, प्रार्थना, ज्योतिष का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि
ये कहीं पर इस रिश्ते में फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट चाहते हैं, रिश्ते को एक गति देना चाहते हैं। कहीं पर बिल्कुल ही रिश्ता नहीं रहा है, वहाँ पर कहीं पर ये अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ पे ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। बेसिकली ये जो है समय के ऊपर रिश्ता छोड़ दिया है, बट चाहत है कि चीज़ें अच्छी हो जाए। चाहे रिश्ता है वहाँ पर चीज़ें अच्छी हो जाए, वहाँ से भगवान को पूजा पाठ करें। जहाँ रिश्ता नहीं है वहाँ पर मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, उसके लिए ये स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़े हुए हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड इंटरनेट रिलेटेड काम कर रहे हैं, कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे हैं, बीपीओ रिलेटेड काम कर रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। कुछ के लिए भगवान का पूजा पाठ करने वाले हो सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है पाइसेस यानी कि मीन राशि के है, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि अभी ये सेल्फ लव सेल्फ केयर करना चाहते हैं, अपना देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप में ईगो प्राइड एटीट्यूड बहुत है। चाहे आप हस्बैंड वाइफ है, वहाँ पर भी इनको लगता है कि आपके लोग आपको सिखाते हैं, आप भी उनकी ही बात मानते हैं। आप खुद भी कहीं पर झुकना नहीं चाहते हैं, आप खुद भी कहीं पर चीज़ों को सुलझाना नहीं चाहते। तो वहाँ पर ये थक चुके हैं, अभी अपने सेल्फ लव सेल्फ केयर करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड काफ़ी रीच घराने से होंगे या मैच्योरिटी कम होगी, उस टाइप के लोग हो सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।